खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। 3 हफ्ते के कनाडा के विज़िट के बाद मैं 21 अगस्त को गया था और 12 सितंबर को वापस आया हूं। तो पूरे 3 हफ्ते वहाँ पे, बीच में एक दिन उधर से एक दिन इधर से आने जाने का। इस दौरान मैं 2 कनाडा के जो प्रोविंसेस हैं, अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया, दोनों में गया। मुझे इनविटेशन आई थी कि आप आएँ और आपका जो पार्टीशन पे मौक़िफ़ है, पंजाब में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जिन्ना साहब की जो आपकी बुक है उस पे आपकी क्या पोजीशन है, इस पे मुझे इनविटेशन आई थी कैलगरी के दोस्तों की तरफ से कि आप अपना मौक़िफ़ आके एक्सप्लेन करें। वो मेरी किताब और वीडियो जो है ना, उनमें से अक्सर ने पढ़ी हुई थी, देखी हुई थी। इसी तरह ब्रिटिश कोलंबिया में कुछ दोस्त जो हैं, ज़्यादातर ये सरदार कम्युनिटी सिखों में से, जो ये खालिस्तान मूवमेंट और क्या सिखों ने 47 में अपनी एक स्टेट मांगी थी, अगर मांगी थी तो उन्हें क्यों नहीं मिला, क्या वजह थी, और क्या बेसिकली जहाँ पे भी बात हुई तो मौक़िफ़ यही था कि इंडिया पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे है। लगता है ये तो हर वक्त जंग करने के, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के उसमें इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा। फिर इसी दौरान एक बहुत तबाहकुन फ्लड आया बारिशों की वजह से। मेरे एक दोस्त ने गुजरात शहर की जो है ना, किस तरह पानी जो है घुटनों तक सारे शहर में वो घूम रहा था, उसकी वो वीडियो बना के भेजी है। हाँ जी, इट वाज शॉकिंग। लोगों ने लाहौर में जाके रावी, जो जिसका पानी इंडिया को मिल चुका है, तो जिस तरह वो उसमें से फ़्लो हो रही थी, और रावी ने फिर दोबारा जो एक ज़माने में यहाँ से बहता था वो दिखाया कि अभी भी उसमें क़ुव्वत है। इसमें ये भी बातें हुई कि इंडिया ने पानी खोल दिया है, ये है, वो है। मैं ट्रैवल कर रहा था तो वो नज़र मुझे आ रहा था कि क्या क्या हो रहा है, बट आई हैड नो टाइम टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट। ये भी खबर आई कि दोनों तरफ से बहुत बहुत लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, लोगों ने फंडिंग, डोनेशन कलेक्ट की हैं कनाडा से, सारी दुनिया से, और मदद के लिए भेजा है। तो एक वो एलिमेंट भी सोसाइटी के हैं जो हमेशा ऐसी मुसीबत में लोगों के काम आने के लिए तैयार हैं। इंडिया के कई जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। शायद पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, हुआ होगा यकीनन। लेकिन बात वहाँ पे आके रुकती है कि ये दोनों मुल्क, चाहें या ना चाहें, इनका फ्यूचर एक साथ जुड़ा हुआ है। और ग्लोबल वार्मिंग एक हकीकत है। हमारे इलाके में ये जो तबाही, ये तो पहली निशानियाँ जो हुआ है, इस किस्म के फ्लड आने और रेगुलर हो जाएंगे। और पानी जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी चाहिए, क्या होगा, इसके लिए क्या तैयारी हैं, क्या नहीं तैयारी हैं। मेरे दोस्त हैं नफीस मोहम्मद, उन्होंने बहुत 2 वॉल्यूम में 2 आर्टिकल्स लिखे हैं फ्राइडे टाइम्स में, इन्हीं फ्लड्स के एतबार से रावी पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर क्या हुआ, कैसे इसको सारा ब्यास, सतलज, इंडस, चनाब, झेलम, ये सारा, इस पे जो डैम्स हैं, बैराज हैं, और जो ये इस किस्म के रेजरवॉयर्स हैं, उस पर बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल्स हैं। आप ज़रूर पढ़ें। आप जाएं फ्राइडे टाइम्स पे, और अ, ये मोहम्मद नफीस जो है, नफीस मोहम्मद, लुक एट बोथ, किस तरह वो लिखा जाता है। आप उनके वो ये आर्टिकल्स पढ़ें। लेकिन बात यह है कि मेरा ये टूर बहुत इंटेंसिव था, बहुत, मैं तो कहूँगा हेक्टिक था।
कैलगरी में कई महफिलें हुई और एक पब्लिक मीटिंग भी हुई जिसमें बहुत लोग आए थे। तो जो मेरी किताबों में मैंने मौक़िफ़ दिया हुआ है पार्टीशन का, और उसमें जिन्ना साहब का क्या रोल था, वो जो है उसको मैंने एक्सप्लेन किया। बहुत सवाल जवाब हुए। मैंने कोशिश की कि अपनी जितनी भी मेरी फाइंडिंग्स हैं वो शेयर करूं। इस तरह ही कुछ रेडियो स्टेशंस पे और टेलीविज़न स्टेशंस पे कैलगरी में मुझे बुलाया गया। इसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया में हम चले गए, मैं चला गया। वहाँ पे नवरूप सिंह और उनके दोस्तों ने वो मेरे होस्ट थे। कैलगरी में प्रोफेसर सिकंदर आज़म ख़ान और उनके जो दोस्त हैं वो मेरे होस्ट थे। तो यहाँ पे फिर ये 26 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक मैं वहाँ ही था। इसमें कई महफिलें हुई। एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग भी हुई 6 सितंबर को। रेडियो स्टेशंस पे वंस अगेन टेलीविज़न पे मुझसे सवाल किए गए। तो वो सारे जो हैं वहाँ से रिले भी हुई हैं और वो वीडियोस भी हैं, तो लिहाजा उनमें जो मैंने कहा है वो आपके सामने पब्लिक में आ ही जाएगा, बल्कि लोग जानते ही हैं मेरी पोजीशंस को। जो दुख की बात थी वो यही थी कि इंडिया और पाकिस्तान जो हैं बजाय कोऑपरेशन के वो कॉन्फ्रंटेशन की सियासत में इन्वॉल्व हैं, और इससे दोनों मुल्कों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये लेटेस्ट जो ये हुई है कॉन्फ्रंटेशन, उससे आप देख लें उसके क्या रिजल्ट आए हैं। नथिंग एक्सेप्ट इधर भी कुछ डिस्ट्रक्शन, कोई उधर उनके जहाज़ गिर गए हैं, एंड बोथ साइड्स आर सेलिब्रेटिंग वो जो दूसरे का लॉस है, अपनी जो गेन है, और ये स्टोरी चलती रहेगी। तो दोस्तों, ये आजकल की दुनिया जो है बिल्कुल इसके अंदर लगता नहीं कि कोई फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है जिसकी बुनियाद पे हम ये अपने एनालिसिस करें या कुछ। लेकिन फिर भी हमें जो फैक्टर्स हाथ में हों उनको रख के जो है रिस्पॉन्सिबल बात करनी चाहिए। मुझे एडमंटन भी जाना पड़ा, जो कैलगरी, अल्बर्टा एक प्रोविंस है बहुत बड़ा। एक तो कनाडा इज़ द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड, रशिया इज़ नंबर 1, देन कम्स कनाडा, एंड देन मे बी द यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, इस तरह करके। उफ, कनाडा इज़ अमेजिंग। 4-5 तो टाइम जोन ही है कनाडा के। सो इट्स अ ह्यूज कंट्री विथ अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। वहाँ पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, चाइनीज़ हैं। एक सरे का इलाका तो बल्कि पूरे सिख डोमिनेटेड है, वैनकूवर का इलाका। और सो हर जगह जो लोग हैं वो मैं देखता हूँ उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बेहतर है। हाँ जी। तो मेन सवाल जो था कि पार्टीशन क्यों हुई, होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, तो क्या रिजल्ट होता। कश्मीर इशू के ऊपर मतलब हम बात करते हैं कि 47 में कत्लेआम बहुत बड़ा पंजाब में हुआ। अगस्त 1946 में बंगाल में हो गया था, बाद में नहीं हुआ। हाँ जी। और इसके अलावा कश्मीर के अंदर जो उसी ज़माने में कत्लेआम हुआ और आज तक वो बुनियाद बना है कॉन्फ्रंटेशन का, उस पर बहुत मुझे भी लर्न करना पड़ा कि लोग क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं। अगर इंडियन कश्मीर में प्रॉब्लम है कि वहाँ के कश्मीरी बीजेपी की गवर्नमेंट से जब से 370 आर्टिकल इन्होंने रिमूव किया खुश नहीं है एक हद तक, और फिर यहाँ पे पहलगाम और ये सारा कुछ हो चुका है, तो इधर पाकिस्तानी कश्मीर में भी एक ग्रोइंग रिजेंटमेंट है कि वहाँ के लोग पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खुश नहीं हैं। तो ये एक दुख की बात है। मेरे ख्याल से अगर ये दोनों तरफ
अपनी अपनी टेरिटरी को लीगल मान लिया जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल को, और कश्मीर के इस बॉर्डर को कश्मीरियों के लिए ओपन कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ तीनों पार्टीज, इंडिया, पाकिस्तान एंड कश्मीरी जो है ना, एक हद तक सेटिस्फाई हो सकते हैं। देखिए, एब्सोलूट मैक्सिमलिस्ट पोजीशन किसी एक की कभी कामयाब नहीं होगी। इंडिया कैन नेवर गेट द होल ऑफ कश्मीर, पाकिस्तान कैन नेवर गेट द होल ऑफ कश्मीर, और कश्मीरियों को थर्ड ऑप्शन जो है वो शायद अट्रैक्टिव बहुत है, लेकिन इधर चाइना, इधर इंडिया, इधर पाकिस्तान है, हु इज़ गोइंग टू लेट फोर्थ स्टेट इमर्ज। इसी तरह खालिस्तानियों की पोजीशन जो है, मैंने कहा यार आप देखो 1940s 47 में जो डिस्कशंस हुई, तो द सिख पोजीशन वाज दैट वी आर अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये मैंने अंडरलाइन किया है। लेकिन अगर होता है तो पंजाब के वो इलाके जिसमें सिख मेजॉरिटी में, या तो हमें सिख स्टेट दो या हम इंडिया, सेकुलर इंडिया में होंगे, ये फैक्ट है। और आखिर में अंग्रेज़ों ने जो ऑप्शन सिखों को इसलिए भी नहीं दी कि सिखों की कहीं पंजाब के अंदर किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेजॉरिटी नहीं थी। हाँ, सिखों की स्टेट्स थी, और पार्टीशन जो है फ्रेमवर्क में, इट डिड नॉट अप्लाई टू द प्रिंसली स्टेट्स। तो वो स्टेट्स तो थी, लेकिन वहाँ पे भी मेजॉरिटी सिखों की नहीं थी। तो हाउ कुड वन क्लेम अ सिख स्टेट? अब वहाँ पे सिख कुछ मुझे मिले भी कि जी खालसा राज एक ज़माने में होता, तो वो वापस आना चाहिए। मैंने कहा यार फिर ट्राई कर लो, एक दफ़ा तो कोशिश हो चुकी है ना, कितना ब्लड शेड हुआ था। अब बाहर बैठ के इस किस्म के ख्वाब ख्यालियाँ जो हैं वो बहुत अपील करते हैं। लेकिन मैं इंडियन कश्मीर में भी जाके, इंडियन पंजाब में भी होके आया हूँ 2 दफ़ा। जो ये बाहर बैठ के एक ग्रुप सोच रहा है, ज़रूरी नहीं कि इंडियन पंजाब में भी ऐसे ही हो कि जी प्लेबिसाइट होना चाहिए। तो मैंने कहा इंटरनेशनल लॉ में देयर इज़ नो प्रोविज़न कि जो इस्टेब्लिश स्टेट्स हों जिसके अंदर आपने खुद वॉलंटरली कहा हो कि हम इसका हिस्सा हैं, वहाँ पे प्लेबिसाइट होना चाहिए। होगा तो क्या रिजल्ट होगा? कुछ लोग कहते हैं जी किसी ने सपोर्ट नहीं करना, कुछ कहते हैं जी हम जीत जाएंगे, बट लीगली यू कांट डिमांड ए प्लेबिसाइट in a state in which you have voluntarily agreed to be a part of. Simple as that. या इंडिया को मना लो या उससे जंग करके ले लो। इसी तरह कश्मीरियों को मैंने समझाया कि भाई आपका जो दोनों तरफ ऑपरेशन की स्टोरी मुझे समझ आई है और मुझे बड़ा दुख है जो हुआ है, लेकिन एक तरीका इसको रिजॉल्व करने का यही है कि स्टेटस को मान लिया जाए। इतनी जंगें हो चुकी हैं, लेकिन स्टेटस को के बाद अगर कंफर्म हो जाए ये इंडिया का है, ये पाकिस्तान का है, तो ये बॉर्डर जो है रिलैक्स किया जा सकता है। व्हाई नॉट? आफ्टर ऑल यूरोपियन यूनियन भी तो इसी बेस पे बनी हुई है ना। स्टेट्स भी हैं, स्वीडन है, डेनमार्क है, जर्मनी है, फ्रांस है, यू कैन कीप ऑन गोइंग, लेकिन मूवमेंट फ्री है, बल्कि लोग जाके वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं दूसरी स्टेट्स में। वाई शुड वी नॉट वर्क टूवर्ड्स सच अ फ्रेमवर्क? इंडिया भी रहे, पाकिस्तान भी रहे, इन लोगों की जंग के बजाय इनको अमन की तरफ लाया जाए। इनकी कोऑपरेशन के ज़रिए जो ये सैलाब आते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ हिट करती हैं, जाहिर है इनके आमने सामने तो आदमी बेबस होता है, लेकिन फिर भी यू कैन मेक एफर्ट्स इस किस्म के फ्लड्स की इम्पेक्ट को कम करने का। एक तो डिफॉरेस्टेशन जो है हुई है, लोगों ने दरख्त काट दिए हैं सारे अपर इलाकों में, तो पानी बजाय ऑब्जॉर्व होने के वो बहता जाता है और आता जाता है। तो गुजरात से मुझे वो फिल्म आई, वीडियो आई, देख के आई वॉज वेरी शॉक, क्योंकि मैं गुजरात से फेमिलियर हूँ, कई दफ़ा गया हूँ। जाहिर है कई और शहरों में भी ऐसे हुए हैं। मुल्तान से कुछ लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ बुरा हाल है। लाहौर कहते हैं बच गया, विच आई एम ग्लैड अबाउट। इंडियन पंजाब का बुरा हाल हमने देखा। हाँ जी, बहुत बुरा हाल हुआ है ब्यास और सतलज के इलाके के लोगों का, और ये जो सतलज, ब्यास और रावी का जो इम्पैक्ट हुआ है, इट्स बीन डेवस्टेटिंग।
सो आई एम वेरी सॉरी कि ये ऐसे हुआ, लेकिन मैं 3 हफ्ते के लिए इन्वॉल्व किसी और चीज़ में था, और मेरी जो भी मैंने एनालिसिस किया, मैंने कहा कि मैं बेसिकली अमन के हक में हूँ। पाकिस्तान गया बन, राइट और रॉन्ग इज नॉट द क्वेश्चन। देर इज एन इंडिया, नाउ देर इज अ बांग्लादेश एज वेल। हाँ जी, अपना इमरान भाई, हाउ आर यू? हेलो। ਵਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਨੀਰੂ ਨੂੰ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਮੈਂ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तुसी जाना है आज उत्थे अपना फकी साहब वाल? यार, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਸਰ। यार मैनू नाल लै जाना अपने। हाँ, ਤੇ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। अच्छा तुसी भी ट्रेन ते जा रहे हो, फिर असी सारे ट्रेन ते जा रहे हैं। अच्छा, ओके। 1:32 ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਊਡਨ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਂਗਾ ਤੇ 1:51 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨੋਰਵੀਕਨ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਪੈਦਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਕਰੋ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੜ ਜਾਣਾ। हाँ, मैं ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂਗੇਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਚੱਲੇਗੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਊਡਨ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ 1 ਵਜੇ। ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ। 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਰ। 1:32 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਊਡਨ ਪਲਾਨ ਤੋਂ। जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। हाँ, 7 मिनट बाद। 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਊਡਨ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। नहीं नहीं, डब्बे ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾ ਨੋਰਵੀਕਨ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਮੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮੌਸਮ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। हाँ बिल्कुल, ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। वेरी सॉरी, हमने कहीं जाना था तो फ़ोन आ गया, और ये इम्पोर्टेंट फ़ोन था, तो ये भी आपने सुन लिया। मेरे दोस्तों के साथ बात हो रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात ख़त्म करते हैं कि वेरी सैड जो हुआ है, ये जो मॉनसून की रेन्स आई हैं, और ये आइंदा आने वाले वक्त में ये और ज़्यादा हो जाएंगी। सो लेट्स होप वी कैन लर्न टू कोऑपरेट इंस्टेड ऑफ हेटिंग ईच अदर एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन के अंदर जो हम इन्वॉल्व हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।